राइट साइड में क्या हो रही है? शादी हो रही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एसपी यानी सेकंड लेवल प्रैक्टिस न्यू सिलेबस। और दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं लेटर्स इन एसपी। जी हां दोस्तों, लेटर्स इन एसपी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 मार्क के लिए 2 लेटर्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, और इसीलिए लेटर्स को अच्छे से समझ लेना, उसे अच्छे से प्रेजेंट कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए लेटर के लेआउट को समझिए, टॉपिक को समझिए, और फिर आप ओन वर्ड्स में आसानी से लेटर्स को बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट कर पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों, इस सीरीज में जितने भी मैं लेटर्स आपको कराऊंगा, कुल मिलाकर के 7-8 इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। इसमें से आपको 2 डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो ये लेटर्स की सीरीज जरूर आप देखिए, अच्छे से चीजों को नोट डाउन कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि आप इसको सिर्फ समझें मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि यूज भी कर सकें और रेगुलर रूटीन कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है वो भी समझ पाएं। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से आपको बताऊंगा कि लेआउट कैसे याद कर लेना है और फिर कैसे अलग अलग लेटर्स में उसे चेंज करते रहना है। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और तुरंत से स्टार्ट कर देते हैं आज का लेटर, जो कि है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए। तो दोस्तों, ये है आपके सामने लेटर टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर के ये जो लेटर होता है ये क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अटेम्प्ट द फॉलोइंग में 2 लेटर्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 10 मार्क्स के लिए। और यहां पर पहला लेटर जो हमारे सामने है वो है रिगार्डिंग इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर इश्यू करते वक्त क्या कंपनी सेक्रेटरी लेटर लिख करके शेयर होल्डर को देगा? अब सिंपल है, लेटर्स आपने कई बचपन से इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपने देखे हैं कैसे लेटर्स वगैरह प्रेजेंट करते हैं। ये इसका एक स्ट्रक्चर है, इसका एक लेआउट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए लेआउट को समझना। जी हां दोस्तों, अगर आप लेआउट को अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो लेआउट समझ के आप ऑटोमेटिकली हर टाइप के लेटर को बड़े ही आसानी से पेश कर पाएंगे। जी हां, तो यहां पर लेआउट को सबसे पहले समझना हमारा टास्क है दोस्तों। हमारा टास्क यही है कि हम लेआउट को अच्छे से समझें। अब हर एक लेटर के अंदर दोस्तों टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये है ऊपरी हिस्सा। और यहां पर लेटर का ये जो टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर है, ये आप समझ गए ना, तो आप इजीली आधे से ज्यादा जंग जीत जाएंगे और 10 मार्क्स जो आपको हासिल करने हैं ना, वो इजीली आप स्कोर कर पाएंगे। आज मैं इसकी बात कर रहा हूं आप सबके सामने। ये जो सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसी को समझना आपको बहुत ज्यादा काम को आसान बना देता है, आपके काम को। ठीक है, टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, ये फर्स्ट सेक्शन। जी हाँ, इस फर्स्ट सेक्शन के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कंपनी का नाम। आप देखिए, यश इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहले लिखा हुआ है, और फिर लिखा है रजिस्टर ऑफिस 102 न्यू MIDC, उषा टावर, शाहू चौक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एड्रेस दिया हुआ है। और फिर एक नंबर है जिसे हम CIN नंबर कहते हैं। ये वाला नंबर है दोस्तों, इसे CIN नंबर कहते हैं। और ये जो नंबर है CIN नंबर, ये भी काफी मायने रखता है दोस्तों। ये नंबर की खासियत ये है कि ये 21 डिजिट का नंबर होता है, और इस 21 डिजिट के नंबर से लेटर हेड के ऊपर शेयर होल्डर्स को ऑथेंटिसिटी मिलती है कि हाँ, ये कंपनी का ऑफिशियल लेटर हमें आया है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको टॉप में याद रखनी है। बेसिकली इसको याद रखने के लिए मेरा शॉर्ट कोड है आप सबके लिए, नाक। जी हाँ दोस्तों, NAC, नाक। हमेशा याद रखिए, टॉप में नाक आएगी, टॉप में नाक आएगी। N से नेम, याद रखिए N फॉर क्या है दोस्तों? N से है नेम ऑफ द कंपनी। A से क्या है दोस्तों? तो A से आएगा एड्रेस ऑफ द कंपनी, और C से CIN नंबर। तो ये 3 चीजें कंपलसरी आपको लेटर के टॉप पे लिखनी है। वंस अगेन आई रिपीट, लेटर कोई भी हो, फिलहाल हम बोनस इशू का या बोनस शेयर इशू का लेटर देख रहे हैं, लेटर कोई भी हो, हर लेटर में टॉप में 3 चीजें आएंगी, यानी नाक,
N से नेम ऑफ द कंपनी, A से एड्रेस ऑफ द कंपनी और C से CIN नंबर। यानी यहां पर दोस्तों 21 डिजिट का एक नंबर है। आप ऐसा ही एक रैंडम नंबर लिखेंगे तो भी चलेगा, कुछ बायट करने की जरूरत नहीं है। नाम में भी आप ABCD प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, PQR प्राइवेट लिमिटेड लिखिए, आपके हिसाब से कंपनी का नाम लिखिए, आपके हिसाब से एड्रेस लिख दीजिए और फिर आप एक CIN नंबर। ये तीन चीजें कंटेंट है बॉस, ये तीन चीजें होनी जरूरी है हर SP के लेटर के अंदर टॉप में। अब बात करते हैं दोस्तों लेफ्ट साइड की। जी हां, अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड की दोस्तों, तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा लेफ्ट साइड है दोस्तों, यहां पर आप देखिए फोन नंबर है, फैक्स नंबर है और रेफरेंस नंबर है। तो बेसिकली इसको हम याद करेंगे काफी सिंपल तरीके से। ये हमारा जो लेफ्ट वाला साइड है, ये लेफ्ट साइड पे दोस्तों यू विल सी PF रेफ। जी हां, PF रेफ। PF रेफ म्हणजे काय, तर PF रेफ म्हणजे फोन नंबर, फॅक्स नंबर आणि रेफरेंस नंबर। फोन नंबर, फैक्स नंबर आणि रेफरेंस नंबर। तो ये तीन चीजें आती हैं लेफ्ट साइड पे बड़े ही आसानी से। आप यहां पर भी एक रैंडम फोन नंबर डाल दीजिए, एक फैक्स नंबर डाल दीजिए, इसके अलावा आप यहां पर रेफरेंस नंबर, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है लेफ्ट साइड पे। अपना लेआउट बहुत ही सिंपल है, टॉप लेफ्ट राइट सेंटर, टॉप लेफ्ट राइट सेंटर, टॉप लेफ्ट राइट सेंटर। टॉप में नाक, टॉप में नाक, टॉप में नाक। जरूर कमेंट कीजिएगा नाक आपको समझ में आई या नहीं। N फॉर नेम ऑफ द कंपनी, A फॉर एड्रेस ऑफ द कंपनी और C से CIN नंबर। लेफ्ट में क्या, PF रेफ। लेफ्ट में क्या, PF रेफ। लेफ्ट में क्या, PF रेफ। जी हां, PF रेफ यानी P फॉर फोन नंबर, F फॉर फैक्स नंबर, P फॉर फोन नंबर, F फॉर फैक्स नंबर और आखिर में रेफरेंस नंबर। तो तीन नंबर है, फोन नंबर, फैक्स नंबर और रेफरेंस नंबर। रैंडम नंबर डालिए, यहां पे भी कुछ बायट करने की जरूरत नहीं है। ये लेआउट है, ये हर लेटर में आपको याद रखना है। हम 7-8 लेटर के वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे और सभी में ये लेआउट हमेशा कॉमन होगा, हमेशा कॉमन होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। कंटेंट सिर्फ थोड़ा बहुत जो है वो चेंज होता है, बाकी सभी में ये तीन चीजें कॉमन ही रहने वाली हैं। टॉप में नाक आएगी, नेम, एड्रेस और CIN नंबर। लेफ्ट में PF रेफ, फोन नंबर, फैक्स नंबर और रेफरेंस नंबर। बढ़ते हैं दोस्तों अब राइट साइड की ओर। जी हां, राइट साइड की जब बात करें तो याद रखिए राइट साइड में क्या हो रही है, शादी हो रही है। राइट साइड में क्या हो रही है, शादी हो रही है। जी हां दोस्तों, वेड, WED, वेड यानी वेबसाइट, याद रखिए वेबसाइट है ये। E से ईमेल है ये और डेट है D से। तो राइट साइड में शादी हो रही है, राइट साइड में शादी हो रही है। वेड, WED यानी वेबसाइट आएगा कंपनी का। इसके अलावा ईमेल एड्रेस आप एक रैंडम डाल सकते हैं और डी से डेट लिखिए जिस दिन आप ये लेटर इश्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली इस केस में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है राइट लेटर टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। आपको बनाना है टॉप लेफ्ट राइट सेंटर। टॉप में आप लिखेंगे नाक, नेम, एड्रेस, CIN नंबर। लेफ्ट में आप लिखेंगे PF रेफ, दैट इज फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। और इस तरफ आप राइट में आ जाएंगे वेड, वेड यानी वेबसाइट, ईमेल और D फॉर डेट। ये तीन चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है क्योंकि ये हर लेटर में आप सेम लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अब बात करते हैं सेंटर की। सेंटर में सब्जेक्ट, सेंटर में सब्जेक्ट यानी विषय, विषय तोच जो प्रश्नात दिलेला आहे। जी हां, प्रश्नात दिलेला आहे और बहुत ही सिंपल हो जाता है ये सब्जेक्ट लिखना। ये आता है सेंटर में। याद रखिए हमारा सब्जेक्ट है रिगार्डिंग इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, तो वही आप यहां पर लिख सकते हैं एज इट इज। टेंशन घ्यायचा नाही, काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। यहां पर याद रखिए लेटर्स को इजीली आप बाय कर सकते हैं। टॉप में नाक, N फॉर नेम, A फॉर एड्रेस, C फॉर CIN। लेफ्ट में PF रेफ, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। राइट में वेड हो रही है यानी शादी हो रही है। W से वेबसाइट, E से ईमेल और D से डेट। एकदम सिंपल। तो इस प्रकार दोस्तों लेटर का लेआउट तो आप इजीली याद कर ही सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अब लेटर के कंटेंट पे आते हैं। तो प्यार से, इज्जत से, रिस्पेक्ट से लेटर लिखेंगे तो यहां पे आएगा डियर मैडम या डियर सर भी लिख सकते हो। फिर आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हर कंपनी सेक्रेटरी लेटर लिखता है तो वो खुद से अपने मन से तो नहीं लिखता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पे लेटर लिखता है। तो यहां पर हमेशा पहली लाइन में हम लिखेंगे आई एम डायरेक्टेड, मला सांगितलंय म्हणून मी लिहितोय, हां असंच लिहित नाही। आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट
इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन पास्ड इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब हम लोग ने मीटिंग लिया था, उस मीटिंग में हमारा डिस्कशन हुआ और फिर हम लोग ये लेटर आपको दे रहे हैं। मीटिंग कब हुआ था? 14 अक्टूबर 2019। ये डेट भी आप रैंडम डाल सकते हैं अपने हिसाब से। शेयर होल्डर्स ने ये डिसाइड किया है युनॅनिमसली, म्हणजे सर्वांनी मिळून हा निर्णय घेतलेला आहे, अप्रूव्ड द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इशू बोनस शेयर्स। हमने तय किया है कि हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। मतलब पहली 3 लाइन जो है ना, इसमें बाहर कुछ नहीं करना है, इसमें ओन वर्ड्स में आपको लिखना है कि हमने मीटिंग लिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैड डिसाइडेड दिस एंड टेकन अ कॉल एंड ऑल हैव अप्रूव्ड टू इशू बोनस शेयर्स। इसके बाद बोनस शेयर्स आर इशूड इन द रेशियो ऑफ 1:1। हमेशा दोस्तों याद रखिए, बोनस शेयर जब इशू होते हैं ना, तो वो एक पर्टिकुलर रेशियो में इशू होते हैं। ज्यादातर आप ये रेशियो बाय ऐड कर लेंगे तो भी चलेगा। 1:1 मतलब 1 इक्विटी शेयर है तो उसको 1 बोनस शेयर, 2 इक्विटी शेयर है तो 2 बोनस शेयर, ऐसा 1:1 का रेशियो यहां पर बनाया है। 1 एडिशनल इक्विटी शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर, 1 एडिशनल बोनस शेयर। यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इधर मैं चेंज कर देता हूं इसको। 1 एडिशनल बोनस शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड एज ऑन रिकॉर्ड। यहां पर बोनस आएगा, ओके, इधर क्या आएगा? बोनस आएगा, क्योंकि टॉपिक अपना बोनस शेयर का है। तो बोनस फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड एज ऑन रिकॉर्ड डेट 13 अक्टूबर 2019। अब ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये डब्बा का क्या करने का? तो ये जो बॉक्स है दोस्तों, ये एक कंटेंट बॉक्स है। रजिस्टर ऑफ कंपनीज में सॉरी रजिस्टर जो मेंटेन करता है सेक्रेटरी, उसके अंदर का ये पूरा कच्चा चिट्ठा है, जिसमें वो बता रहा है कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। तो इक्विटी शेयर कितने हैं? 25 इक्विटी शेयर हैं। ये भी आप अपने ओन वर्ड्स में 10 भी लिखोगे तो यहाँ पे भी 10 लिखना पड़ेगा। यहाँ 20 लिखा तो यहाँ 20 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1:1 बोला है ना, तो 1 के बदले 1, तो यहाँ 25 है, तो इधर बोनस शेयर कितना इशू किया? ये भी 25 इशू कर दिया। फिर यहाँ पे कुछ रेफरेंस नंबर्स होते हैं दोस्तों, डीपी आईडी नंबर, क्लाइंट आईडी नंबर, क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट नंबर। तो ये कुछ आप रेफरेंस नंबर्स यहाँ पर डाल सकते हैं रैंडमली। और डेट ऑफ क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट, तो यहां पर एक रैंडम डेट डाल सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, कुल मिलाकर के 3 डेट आपको लिखनी है। एक डेट लेटर की, कौन से दिन लेटर दिया उसकी डेट, एक मीटिंग कब हुई उसकी डेट, और एक आप क्रेडिट कब करेंगे उसकी डेट। ये 3 डेट आपको लिखनी है। आखिर में काम फिट हो जाता है। कंपनी सेक्रेटरी क्या बोलता है? द कंपनी हैज कंपाइल्ड विद द प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, द बोनस शेयर्स इश्यूड विल रँक पेरी पेसू विद द एक्झिस्टिंग इक्विटी शेयर। म्हणजे जसे तुमचे इक्विटी शेयर आहेत, जैसे आपके इक्विटी शेयर हैं, सेम टू सेम वैसा ही इसका भी वैल्यू रहेगा, इसका भी रैंक रहेगा पेरी पेसू विद दिस एक्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, रैंकिंग यू। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों ये, यहां पर दोस्तों याद रखिए आता है सिग्नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक लेटर के अंदर कंपनी सेक्रेटरी का साइन होता है और कंपनी का स्टैंप और सील होता है। तो ये बहुत नेसेसरी है। यहाँ पे आप नाम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है। हर लेटर में होता है, हमने बचपन से इंग्लिश में भी सीखा है। योर्स फेथफुली फॉर यश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम अपने ऊपर लिखा होगा उसका साइन और फिर कंपनी सेक्रेटरी, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक का लेटर आप समझ गए होंगे। ये आज हमने लेटर कर दिया है, लेटर टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। याद रखिए टॉप लेफ्ट राइट सेंटर, टॉप लेफ्ट राइट सेंटर, टॉप लेफ्ट राइट सेंटर, टॉप पे नाक, टॉप पे नाक, N फॉर नेम, A फॉर एड्रेस, C फॉर CIN नंबर। लेफ्ट साइड पे याद रखिए दोस्तों PF रेफ, PF रेफ, PF रेफ, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। राइट साइड पे शादी हो रही है यानी वेड, वेबसाइट, ईमेल और डेट। ये इतना आपने अगर स्ट्रक्चर बना लिया तो बाकी तो आप ओन वर्ड्स में खुद ही बना सकते हैं। जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको लिखना है कि मीटिंग हुई थी, मीटिंग में ये फैसला हुआ, मीटिंग में ये डिसाइड हुआ और अब हम ये इशू कर रहे हैं। एंड में थैंक यू वेरी मच, योर्स फेथफुली और आपके सेक्रेटरी का नाम। तो इस प्रकार दोस्तों ये आज हमने एक पहला लेटर कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। जरूर इसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए इसे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।